कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बहुत कम ऐसा होता है कि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई अच्छी खबर आए, अन्यथा कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला ही चलता रहता है। खैर, ये भी किसी गड़बड़ झाला को ही सही करने के बाद की खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? बीपीएससी टीआरई 1.0 में एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों को बाहर कर दिया गया था, तो उन बच्चों को वापस से काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? हाँ, जिन लोगों को इस वजह से बाहर किया गया था कि आपने तो एनआईओएस डीएलएड किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था उस टाइम पे कि नहीं नहीं, ये वाला जो है डीएलएड हम नहीं मानेंगे। अब कह दिया है मानेंगे, और ये भी कह दिया है कि बैक डेट से ही मानेंगे। तो जहां जहां भी इनवैलिड किया गया था वहां वहां पे मौका बनेगा। क्या केवीएस में मौका बनेगा, वो देखने वाली चीज होगी। अभी के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने तो इसकी काउंसलिंग कराने के लिए पत्र निकाल दिया है, लेकिन क्या चाहिए होगा, कैसे चाहिए होगा, 10 फरवरी को ही नौकरी मिलेगी। वो पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं, आ जाओ देखो। तो पहले तो कहा गया है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस इतना कोर्ट केस नंबर था उसमें वैलिड कर दिया गया है। तो जितने भी छात्र जो है उस समय प्रकाशित परीक्षा फल में जिन लोगों का नाम था, उन सब लोगों का अब इस समय पे वापस से डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाना है। उसके लिए आप लोगों को बुला रहे हैं। क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे, कहां पे मंगाए जाएंगे? पटना आपको जाना है, डॉक्टर मदन मोहन स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय पटना में आपको जाना है। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन होगा, सही है कि गलत है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? पहला डॉक्यूमेंट कि आपको जो मेन आपका एडमिट कार्ड मिला था वो चाहिए होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा कि आपका जो पूरक परीक्षा फल है कि भाई इस लिस्ट में मेरा ये रहा था नाम, मैं इस जिले में था, ये मेरा रोल नंबर है। वो सारा जो एक डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना होगा, जो ये दिखाता है कि आपका नंबर आया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपका जो डीएलएड का प्रमाण पत्र है वो ऑब्वियसली चाहिए होगा। इसके अलावा आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस समय पे लगाए थे, शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक, जैसे टेक्निकल डॉक्यूमेंट कुछ लगाए थे उस समय पे आपने, या कोई जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया था, वो सारे सेल्फ अटेस्टेड आपको लेकर जाने होंगे। स्व अभिप्रमाणित प्रति आपको लेकर जानी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे आपने लगाए थे बीपीएससी का फॉर्म फिल करते समय। जाति प्रमाण पत्र मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अब एनसीटीई और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उन लोगों को मौका मिला है जो कि सर्विस में थे उस समय, लेकिन क्या प्राइवेट सर्विस थी या गवर्नमेंट सर्विस थी, इस पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कहीं पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए कहा गया है। तो अभी के लिए तो सब एलिजिबल है। तो उस समय पे आप जहां पर नौकरी कर रहे थे उसका एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अब ये मत कहना सर वो तो नहीं है, तो फिर तो भाई आपकी एनआईओएस डीएलएड 100% बोगस है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी, ओपन से कर लो कि भाई आप पढ़ा तो रहे हो, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है, आप पढ़ाते पढ़ाते अपनी डीएलएड कर लो। तो ये उन लोगों के लिए थी। फिर तो आप बिल्कुल मतलब बताना भी मत किसी को कि मैंने ऐसा किया है, गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी प्राइवेट संस्थान से ये डॉक्यूमेंट बनवाना कि ये हमारे यहाँ पे इतने से इतने समय तक वर्किंग थे और उसे टेस्टिफाई करवा लेना कोई बड़ा टास्क है नहीं। पर ये अनऑफिशियली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें मेरा किसी प्रकार से रोल नहीं है। तो ये आपको जो है विद्यालय प्रधान से यानी कि प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना होगा कि हाँ, ये समय पे जब इन्होंने भाई एनआईओएस डीएलएड के इतने से इतने समय हमारे ही शैक्षणिक संस्थान में पढ़ा रहे थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपको कोई और भी दस्तावेज जो जरूरी लगे, आपको लगता है कि ये मेरे जो है नौकरी वाले प्रूफ को वैलिड बनाता है, वो भी लेकर जाइएगा। सबसे बड़ा पॉइंट, 10 तारीख को ही क्यों नौकरी मिलेगी। अगर आप उस दिन नहीं जाते, 1-2 डॉक्यूमेंट कम भी है तो भी जाइए, क्योंकि उसके बाद आप गए 1-2 डॉक्यूमेंट कम है तो उन्हें आपको टाइम देना पड़ेगा। कानूनन नियम है, एकदम से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से डेट आई है। 4 दिन में कौन डॉक्यूमेंट बनवा लेगा, या कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा आपके पास, होंगे भी नहीं, कुछ बीपीएससी की वेबसाइट से हट गए होंगे, आपके पास सेव नहीं होंगे, तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी अभी बच्चों को। कुछ दिक्कतें शायद मैंने कोई चीज एक्सप्लेन गलत तरीके से कर दी हो, या आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे कि जो मैंने अभी टच नहीं किया है, तो बताइए, क्योंकि इस चीज पे बढ़िया वीडियो बनाने की फिर से जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या पॉइंट्स है। कुछ कंफ्यूजन है तो शायद मैं क्लियर कर सकूं, या कुछ चीजों के लिए हमें बीपीएससी को मेल भेजना पड़ सकता है कि वो अपनी तरफ से क्या सपोर्ट कर रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स के लिए। कुछ जैसे एडमिट कार्ड हो सकता है ना हो आपके पास, पर फिर भी आप जहां से आप प्रिंट आउट लेते हैं वहां पे वो डाउनलोड रहा होगा,
किस टाइम पे एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था उसके आसपास की डेट का आप कंप्यूटर में चेक करवाइएगा, मिल जाएगा प्रिंट आउट वाले के पास भी, या आपके फोन में आपने डाउनलोड करके देखा होगा तो उस टाइम का आप अपने डाउनलोड्स जरूर चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, डिजिटल वर्ल्ड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए। प्लस अगर नहीं भी 1-2 डॉक्यूमेंट तो जाइएगा जरूर, क्योंकि आपको 110% मौका मिलेगा उस डॉक्यूमेंट को वापस से, थोड़ा टाइम मिलेगा कि ये डॉक्यूमेंट तब तक ले आइएगा। खैर, जो लोग 10 तारीख को नहीं जाएंगे उनका दावा बाद में अस्वीकार किया जाएगा, तो 10 तारीख को हाजिरी लगाना सबसे जरूरी है। तो भाई मैं बहुत दिनों बाद ऐसा देख रहा हूं कि किसी पुरानी भर्ती में जिन लोगों को इनवैलिड कर दिया गया था उन्हें मौका मिल रहा है, पर ऐसा तो बहुत जगह हुआ था। अब उन रिजल्ट्स का क्या होगा, कैसे न्याय संगत इस प्रक्रिया को बनाया जाएगा, कैसे ये सारी प्रक्रिया आगे चलेगी, तो समय के साथ ही पता चलेगा। अभी शिक्षा विभाग के लिए भी एकदम से नई चीज है, हमारे लिए भी नहीं है, अभी तो नहीं पता कि क्या करना है, तो हमें कैसे पता होगा। तो अभी बेफिक्र रहो, अपने डॉक्यूमेंट्स जितने ज्यादा हो सकते हैं वो करो। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि सर ये वाले पॉइंट पे बात करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपको किसी भी पॉइंट पे हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो टीचर्स अड्डा आपके लिए हमेशा तैयार है। जिन बच्चों का हो गया है या हो सकता है, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, TRE 4.0 में तो आपको नंबर मिल ही रहा है, मौका आ ही रहा है आपके लिए, आप वहां पे वैलिड हो, तो क्यों ना आज ही बैचेज में जुड़कर तैयारी शुरू की जाए। तो नीचे स्क्रीन पे नंबर है और फोन करके आप बैचेज में जरूर जुड़िएगा।